चौधरी बरकत हमारे गांव के बड़े जमींदार थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम हमीर थे, बेटों के नाम तारिक और खुर्रम था। ये निहायत खुशहाल फैमिली थी, लेकिन घर में सुकून की कमी थी क्योंकि चौधरी बरकत को झूठ बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में उनकी इज्जत बाकी ना रही थी। इनका ताल्लुक सियासत से भी था। वो लोगों को धोखा देना अपना शियार समझते थे। चौधरी के तीनों बच्चे निहायत सीधे सादे और खूबसूरत थे। तारिक और हुमैरा को उन्होंने स्कूल में दाखिल तो कर आलिफ, मगर वो मिडिल से आगे ना पढ़ सके। अभी वो कमसिन ही थे कि उनकी शादियां कर दी गईं। चूंकि खुर्रम छोटा था और आस के हम उम्र लड़के पढ़ने जाते थे, लिहाजा इसे भी स्कूल जाने का शौक हो गया। तब वालिदैन ने इसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। खुर्रम बहुत मुहज्जब और बाअखलाक था। अपनी माँ से प्यार करता था, वालिदा का हाथ बात और घर में लड़कियों की तरह काम करता था कि माँ सुखी हो, क्योंकि भाभी तो अलहदा घर में रहती थी। मैट्रिक पास करने के बाद बाप ने उसे शहर के कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ वो हॉस्टल में रहने लगा। यहीं से मामला गलत समत इख्तियार कर गया। इसको हॉस्टल में कुछ ओबाश लड़के मिल गए। इन लड़कों की आदतें ख़राब थीं, जिसका असर खुर्रम ने भी लिया। चौधरी बरकत बेटे को खर्चे के लिए अच्छी खासी रकम भिजवाते थे ताकि साहिबजादे को परदेस में कोई तकलीफ ना हो। जब पैसा वाफिर देखा तो ओबाश लड़कों ने इसे घेरा। वो इससे खूब खाते पीते। जब रकम ख़त्म हो जाती, वो बाप को फ़ोन करता और अगले रोज़ ही मज़ीद रकम मिल जाती। सारी खराबी की जड़ दौलत की फ्रावानी होती है। बाप ने कभी ये न पूछा कि बेटे इतनी रकम तुमको क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। शहर की कुछ मंचली लड़कियां दौलतमंद समझकर इसको लिफ्ट देती और बेवकूफ़ बनाती। कुछ को वो खुद बेवकूफ़ बनाता था। बस दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। गांव में इसका एक दिन भी न लगता। अगर वालिदैन बुलाते तो 2 दिन बाद ही शहर जाने को तैयार हो जाता था। माँ कहती, इतने रोज़ बाद आए हो, कुछ दिन तो हो, लेकिन यहाँ रहना गो या कुनवे में रहने जैसा था। माँ, शहर की रौनकें कैसी होती हैं, ये तुम क्या जानो। यहाँ रहने से तो मीर अदम बिठने लगता है। उसने हॉस्टल छोड़कर एक किराए का मकान ले लिया। सार अलिफ वक्त दोस्त बिराजमान रहते। खानसामा खाना पकाना और वो खाते थे, हिला गला करते और दोस्त लड़कियों को यहाँ लाते थे। उनके ऐसे ही कारनामे थे क्योंकि खुर्रम के सारे दोस्त बिगड़े हुए घरानों के थे। वो मेरा खालाजाद था। बचपन में अम्मी और खाला का यही ख्याल था कि मेरी शादी इसके साथ होगी। इसी ख्याल को मैंने अपना ख्वाब बनाए रखा। खुर्रम का तस्वीर मेरे जहन में रासिख हो गया। अब उसके सवा में किसी और की हो जाने का नहीं सोच सकती थी। मैं गांव की लड़की थी, लिहाजा मेरी सोचें महदूद और आज़ादी कम थी। मैं उसके तसव्वुराती जाल से आज़ाद ना हो सकती थी जो बचपन में बना गया था। इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी जब वो शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ जाए, फिर हमारी शादी हो। फिर एक रोज़ मैंने सुना कि उम्मी जान फुफ्फो से कह रही थी, सबीहा, तुम अपने बेटे के लिए शहरबानों का शत्ता ले लो। मैं खुर्रम से इसको नहीं ब्याहना चाहती क्योंकि सुना है वो शहर जाकर बहुत आवारा हो गया है। मेरे दिल में धमाका सा हवा, और जब उम्मी जान ने फूफीजाद नवाब का नाम लिया तो मैंने उसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, अम्मी जान, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ खुर्रम से, इसके सिवा किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि आप और खाला बचपन से यही कहा करती थी कि हम शहरबानों की शादी खुर्रम से करेंगे। यह ख्याल अब मैं नहीं बदल सकती। उम्मी जान ने मुझे बहुत समझाया कि वो तुम्हारी बचपन की बात थी, लेकिन अब मामला उलट गया है। खुर्रम अय्याश दोस्तों में उठता बैठता है और वो बहुत बदल गया है। तुम उसके साथ कभी खुश ना रह सकोगी। अम्मी की बातों का कोई असर ना हुआ और मैं बदस्तूर जिद पर उड़ी रही, क्योंकि मैं अब खुर्रम के ख्याल से बेवफाई नहीं कर सकती थी। माँ खामोश तो हो गई, लेकिन वो चुपके चुपके मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगे। मुझे उनकी सरगर्मियों का पता था। तभी मैंने बराह रास्त खुर्रम की उम्मी से बात की। खाला ने खुर्रम से कहा कि तालीम मुकम्मल होते ही हम तुम्हारी शादी शहरबानों से कर देंगे। मैं किसी जाहिल लड़की से नहीं बल्कि शहर की पढ़ी लिखी से शादी करूंगा। इसने माँ को जवाब दिया था। खाला ने इसे समझाया कि शहरबानों गांव की लड़की सही, मगर वो सीधी सादी है, सुघड़ और शरीफ है, फिर कई मुरबा ज़मीन की मालिक है। मगर खुर्रम न माना। तालीम मुकम्मल हो जाती अगर खुर्रम संजीदा होता, लेकिन वो पढ़ाई में कब संजीदा था। इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन शहर में रहना था
वो बहाने बहाने से पर्चे ना देता। उधर बाप को सियासत में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। काफ़ी ज़मीन फरोख्त करके भी वो इलेक्शन न जीत सकी। उधर बेटे की तालीम का ख्वाब मुकम्मल करने की खातिर ज़मीन बेचकर इसको रकम भिजवाते रहे। यहाँ तक कि ज़मीन का काफ़ी हिस्सा फरोख्त कर दिया गया। अब थोड़ी सी गुजारे लायक ज़मीन बाकी रह गई। उधर खुर्रम ने शहर में एक ऐसी लड़की से चक्कर चला रखा था जो गांव से पढ़ने आई थी और 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब इस लड़की के भाइयों को पता चला तो उन्होंने खुर्रम के वालिदैन से साफ कह दिया कि अगर खुर्रम हमारी बहन के साथ कहीं नजर आया तो हम उसे गोली मार देंगे। अपने बेटे को समझ लूँ, कल हमसे गल्ला मत करना। खुर्रम कब बाज आने वाला था? नासिरा के भाइयों तक लोग खबरें पहुंचा रहे थे। वो एक बार फिर बरकत के पास आए तो चौधरी साहब ने उनसे कहा, आप लोगों ने अपनी बहन को शहर भेजा है तो बर्दाश्त करें। लोग ऐसी बातें करते ही हैं और लड़कों का क्या है, इस उम्र में उनसे ऐसे काम हो जाते हैं। नासिरा के भाइयों को चौधरी की ये बातें और खिल गई। वो धमकियां देकर चले गए तो चौधरी साहब शहर आए और बेटे को समझाया कि नासिरा नामी लड़की से शादी का ख्याल दिल से निकाल दो, इसके भाई तुम्हारी जान के दर पे है। मैं ये शादी ना होने दूंगा। जब बाप गांव वापस चला गया तो खुर्रम ने घर बदल लिया। एक दूसरा किराए का मकान ले लिया जिसका पत्ता इसने किसी को न बताया। इस मकान के पड़ोस में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसकी बेटी शाहाना बहुत खूबसूरत और 16-17 बरस की थी। खुर्रम ने यहाँ आते ही इसके साथ दोस्ती कर ली। शाहाना का बड़ा भाई एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था। इसको भी शीशे में उतार लिया और कवि को अपना दोस्त बना लिया। कवि से मिलने के बहाने वो बेवा के घर आने जाने लगा, जहाँ शाहाना से बातें करना आसान था। हालांकि ये लड़की मामूली पढ़ी लिखी थी मगर खुर्रम को पसंद आ गई थी। वो सब कुछ भूल भाल कर उसके चक्कर में पड़ गया। इस चक्कर की वजह से इसने यूनिवर्सिटी जाना भी तर्क कर दिया और तालीम को खैरबाद कह दिया। जबकि चौधरी साहब इसी ख्याल में रहे कि उनका बेटा तालीम हासिल कर रहा है। वो अब भी खतीर रकम हर माह भिजवाते थे कि खुर्रम को परेशानी ना हो। इस तरह तकरीबन तमाम ज़मीन बिक गई। एक दोस्त ने खुर्रम की माँ को जाकर बताया कि आपके बेटे ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है और शाहाना नामी लड़की के साथ वक्त ज़ाय कर रहा है। आप लोग इसको रकम भेजना बंद कर दें। वालिदैन को पता चला तो सत्ते में आ गए। खाला जान ने फ़ोन करके खुर्रम को गांव बुलवाया और कहा कि तुम किस लड़की के चक्कर में पड़े हो। हम हर गुज़ा से बहू ना बनाएंगे, ये आदर के ना। या शरबानो इससे बुरी है। खुर्रम बज़िद रहा कि शहर चली और शाहाना का रिश्ता मांग ले। मुझे शादी इसी से करनी है। माँ शहर आ गई मगर शाहाना के घर जाकर रिश्ता मांगने की बजाय उन लोगों की खूब बेइज्जती की ताका वो उनके बेटे का ख्याल दिल से निकाल दे। खाला जान खुर्रम के पास ही रहने लगे ताकि शाहाना वहाँ ना आने पाए। लेकिन एक रात शाहाना खुर्रम के कमरे में बैठक के अंदर आ गई तो खाला जान ने देख लिया। वो इसी वक्त जाकर लड़की की माँ और भाई को बुला लाए। वो लोग शाहाना को मारते हुए घर ले गए और भाई ने इस लड़की को इतना मारा कि नील पड़ गए। 2 दिन तक वो बिस्तर से उठ ना सकी। इस वाक़ये से खुर्रम सख्त बरहम हुआ। वो माँ से रूठ कर घर से चला गया। उसने एक जनरल स्टोर पर नौकरी कर ली और वहाँ रहने लगा। इस दौरान उसने किसी तरह शाहाना से दोबारा राब्ता करके इसको घर से भाग आने पर आमादा किया। अपनी कार फरोख्त कर दी और शाहाना को लेकर अपने दोस्त के घर रहने लगा। माँ ने मायूस होकर घर को ताला लगा दिया और वो वापस गांव आ गए। उधर दोस्त ने शाहाना और खुर्रम का निकाह करा दिया। इस वाक़े से महल्ले वालों की नज़रों में कवि और उसकी माँ की भी कोई इज्जत ना रही। वो महल्ला छोड़कर दूसरी जगह चले गए। जब हम लोगों को पता चला कि खाला जान शहर से अफसुर्दा आ गई हैं और खुर्रम ने शादी कर ली है तो हम उनके घर गए। वो मुझे गले से लगाकर खूब रोए कि हाय, मैंने तो तुमको बहू बनाने के ख्वाब देखे थे, ये क्या हो गया। चौधरी बरकत बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो शहर गए और 15 रोज की तलाश के बाद खुर्रम और शाहाना तक पहुंच गए। उन्होंने खुद ही दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि शाहाना के मामू ने खुर्रम पर अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया था। इसको जेल हो गए। शाहाना को भी जनाना जेल भेज दिया गया। जेल में माँ बेटी से मिलने गई। शाहाना ने माँ और मामू से मिलने से इनकार कर दिया। तब माँ ने इसको खूब बद्दुआएं दे कि जैसा तूने हमको बर्बाद किया है
खुदा करे तो भी कभी आबाद ना हो। ये मुकदमा 4 माह चलता रहा और फैसला चौधरी बरकत और खुर्रम के हक में हो गया, क्योंकि शाहाना ने उनकी हिमायत में बयान दिया था। चौधरी साहब यानी मेरे खालू जान खुर्रम और शाहाना को लेकर घर आ गए और ये लोग गांव में जिंदगी गुजारने लगे। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, फिर शाहाना और खाला जान में झगड़ा रहने लगा, क्योंकि खाला ने अभी तक शाहाना को बतौर बहबूदिल से कबूल ना किया था। वो चाहती थी कि किसी तरह ये लड़की हमारे घर से चली जाए। वो हर वक्त शौहर और बेटे के कान भरने लगे, नौबत मार पेट तक आ गई। अब शाहाना सोचती कि इसने बहुत गलत फैसला किया था कि नक्का अब वो घर वापस जा सकती थी, और ना खुर्रम के घर वाले इसको कबूल करते थे। शादी को 5 माह हो चुके थे। शाहाना माँ बने वाली थी, लिहाजा खुर्रम ने शाहाना का साथ दिया और माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ हो लिया और अलहदा घर में जा बसा। जब बेटे को हाथ से जाता देखा, खाला शाहाना के घर गई, इसको मनाया और कहा कि मैं तुमको बहू जैसी शान दूंगी, तुम एक बात मान लो। शहरबानो उसकी बचपन की मंगेतर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तुम इसकी शादी शहरबानों से होने दो, वो तुम्हारी बहन बनकर रहेगी। मगर ये शर्त शाहाना ने कबूल ना की। माँ ने खुर्रम को भी समझाया कि अब तुम कंगाल हो गए हो, कोई नौकरी भी नहीं है, कैसे गुजारा करोगे? बेहतर है कि शहरबानों से निकाह कर लो। वो कई मुरब्बों की मालिक है और तुम्हारी खातिर कहीं और शादी ना करने का अहद कर चुकी है। इसकी जिंदगी बर्बाद ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये रमज़ान अल मुबारक का महीना था जब शाहाना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इस रात खुर्रम घर पर नहीं था। 4 रोज बाद जब वो आया तो बच्ची को देखकर पिदराना शफकत से दिल ममूर हो गया। वो उससे प्यार करते ना थकता था। वो वालिदैन के पास गया, उनके कदमों में बैठकर मुआफ़ी तलब की और कहा कि आपकी पोती होती है, आकर इसको दिल से लगा है। वालिदैन इसके साथ आ गए और पोती को प्यार किया। बहू को साथ ले आए। 5 माह खैरियत से गुजर गए। एक रोज़ खुर्रम किसी काम से शहर गया तो सास ने बहू पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो किसी और शख्स के साथ वास्ता रखती है। अगरचे ये सरासर इल्ज़ाम था, मगर शाहाना की ऐसी इहानत की गई कि वो बच्ची को लेकर गांव से चली गई। जब खुर्रम घर आया, शाहाना और बेटी को ना पाया। माँ से पूछा, वो दोनों किधर हैं? माँ बोली, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ और जाकर गांव के लोगों से पूछो, सबको पता है कि शाहाना तुम्हारे जाने के बाद किसी से मिलने दरिया के किनारे गई थी। लोगों ने कई बार पहले भी इसको किसी के साथ देखा था। वो शर्म से नहीं बताते थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकी। कुछ लोग तुम्हारे अब्बा के पास शिकायत करने आ गए कि तुम्हारी हो का चाल चलन ठीक नहीं है। आपकी इज्जत को खाक में मिलते हम नहीं देख सकते। खुर्रम का सर घूम गया। इसको अपने कानों पर यकीन न आया। इसने फोन पर बात की कि शाहाना तुम कहाँ हो और ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तुम क्या किसी से मिलने नहर पर गई थी? हाँ, मैं गई थी। तुम्हें जो करना है कर लो, इसने गुस्से से जवाब दिया। ये सुनकर खुर्रम के हवास जाते रहे और उसने बगैर सोचे समझे नहर में छलांग लगा दी। अफसोस कि यह सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ, क्योंकि शाहाना के किसी गैर मर्द से ताल्लुकात न थे। वो नहर पर अपने भाई से मिलने गई थी, जो इसकी माँ का संदेशा लाया था, क्योंकि शाहाना की वालिदा काफ़ी बीमार बल्कि करीब अलमर थी। वो तो झगड़ों से तंग थी। जब माँ की अलालत का पता चला, उसने खुर्रम के आने तक इंतज़ार न किया और सास के इल्ज़ाम लगाने पर गुस्से में अपने भाई के साथ बगैर किसी को कुछ बताए शहर चली गई। जब इसको खुर्रम के डूबकर मर जाने की इत्तला मिली, वो सकते में रह गई कि जल्दबाजी में मुझसे ये कैसी गलती सरजद हो गई। वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो यही अल्फाज बार बार उसके लबों पर आते थे, खुर्रम, ये क्या कर गुजरे? मेरा एतबार तो करते। मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। किसके सहारे? मेरा तो कोई नहीं था तुम्हारे सिवा। मुझे भी साथ ले जाते तो अच्छा था। अम्मा से गिले लग लग कर कहती थी। आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना कि तुम बर्बाद हो जाओ, तो देखो आज मैं बर्बाद हो गई हूँ। इसकी माँ बीमार थी, वो फिर भी आ गई थी। हफ्ता भर बाद बेटी को साथ ले गई, क्योंकि बच्ची छूटी थी, लिहाजा इसे भी ले गए। वो बेवा की बेटी थी। सिर्फ 19 बरस की उम्र में खुद भी बेवा हो गई। खाला जान की हालत तो लिख ना पाऊंगी। वो आज भी खुर्रम
खुर्रम पुकारती है। हर एक से यही कहती हैं कि मेरे खुर्रम को कहीं देखा है। ए काश कि मैं बहू पर इल्ज़ामात ना लगाती, इसके मैके वालों से मिलने से ना रोकती तो वो यूं चोरी चोरी भाई से मिलने ना जाती। इस वाक़ये को अरसा गुजर गया है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी खुर्रम की याद बाकी है। मैं माँओं से गुजारिश करूंगी, चाहे जितना भी दुख हो, अपनी औलाद को बद्दुआ ना दे। मैंने खुर्रम की याद में अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में जो जगह उसकी थी वो किसी और की नहीं हो सकती।